हेलो फ्रेंड्स, टैरो डिवाइन गाइडेंस में आपका स्वागत है। ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। जितना आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट होता है उतना ही मैसेज अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज दूसरों के लिए जाने दीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये आपको आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मेरी रीडिंग का कोई भी प्री डिसाइडेड टॉपिक या थीम नहीं होता है। जो भी मैसेज रीडिंग में आता है वो ही इसका टॉपिक बन जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एंड फ्रेंड्स, किसी भी रीडिंग को फोर्सफुली अपने ऊपर इम्पोज ना करें। अगर रीडिंग आपके जीवन की परिस्थितियों से मैच होती है तो ही ये आपके लिए है, और इसमें आया हुआ हर पॉजिटिव मैसेज भी आपके लिए है। आप इतना भरोसा रखें। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर कोई लिसनर मेरी रीडिंग से अग्री नहीं करता है तो वो इस रीडिंग को इग्नोर कर सकता है, इसको स्किप कर सकता है। वो अपनी चॉइस का कोई और रीडिंग सुन सकता है या फिर वो कोई और चैनल देख सकता है। कमेंट बॉक्स में अननेसेसरीली, अनवांटेड, अनरिक्वायर्ड बिटर कमेंट्स करने का क्या सेंस बनता है? अगर आप अग्री नहीं करते तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, ये रीडिंग्स आपके लिए नहीं है। मेरे जितने भी लिसनर्स हैं जिनके साथ ये रीडिंग रिलेट होती है, जो जिनके साथ ये रेजोनेट होता है, वो बहुत ही प्यार से अपना कमेंट लिखते हैं, और ये उन्हीं के लिए है जो इससे रिलेट कर पाते हैं। तो प्लीज़ अननेसेसरीली बिटर कमेंट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिटर कमेंट्स ऑटोमेटिकली डायरेक्टली मेरे चैनल से ब्लॉक हो जाते हैं। और सिर्फ कमेंट्स ही नहीं, वो यूज़र भी ब्लॉक हो जाता है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स को, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, आपसे रिलेट होता है, रेजोनेट होता है तो सुनिए। अननेसेसरीली आप अपना और मेरा, हम दोनों का ही मीन्स कोई सेंस नहीं बनता मूड ख़राब करने का, राइट? तो चलिए देखते हैं आज का टैरो डिवाइन गाइडेंस मैसेज क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वंस। ओके, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मैसेज आया है। 6 ऑफ वंस का कार्ड भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए आया है, और ये कार्ड है प्रशंसा का, रिकॉग्निशन का। मतलब व्यक्ति की पहचान होगी, उसकी प्रशंसा होगी उसके संघर्षों के लिए, उसके एफर्ट्स के लिए। वंस जो है वो एक्शन की एनर्जी है। अभी आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं, आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, भविष्य में आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे, तारीफ के काबिल बनेंगे, लोगों के लिए एक आइडियल बनेंगे। आपकी काम की वजह से आपकी प्रशंसा होगी, आपके संघर्षों की वजह से लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको अपना आदर्श मानेंगे। जिस तरह से इस कार्ड के अंदर जो व्यक्ति है वो एक सफ़ेद घोड़े पे सवार है, एक क्राउड के सामने खड़ा है, और उसके हाथ में वंड है, और लोगों के हाथ में भी वंड है, जो ज़मीन पे खड़े हैं उनके हाथों में भी वंड है। इसका मतलब ये है कि काम सब ने किया, क्योंकि वंड्स तो एक्शन की एनर्जी है, काम सब कर रहे हैं, सब ने किया, लेकिन आपके काम की तारीफ होगी, आपके काम के लिए आपकी पहचान बनेगी। और ये सफ़ेद घोड़ा मुझको दिखा रहा है आपकी राइटियसनेस, आप सही हैं, आपका धर्म पे चलना, आपका सही होना। क्योंकि वाइट को हम प्योरिटी से रिलेट करते हैं, पवित्रता से रिलेट करते हैं, शुद्धता से रिलेट करते हैं। तो जो व्यक्ति इस घोड़े पे सवार है, यानी कि आप, बिल्कुल आप सही रास्ते पे चले हैं। सही रास्ते पे चलते हुए आपने एफर्ट्स लगाया है, और आपके वंड की तारीफ, आपका वंड सबसे ऊपर है। मतलब आपका एक्शन
सबसे ज़्यादा काबिले तारीफ़ है। तो बहुत ही अच्छा भविष्य का मैसेज आया है, भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी आप संघर्ष कर रहे हैं, नो डाउट। आप अभी एफर्ट्स लगाते रहिए, अपने एक्शंस करते रहिए। हाथ पे हाथ धर के बैठने का समय बिल्कुल नहीं है। आपके इसी संघर्ष के लिए, आपके इन्हीं एफर्ट्स के लिए आपकी प्रशंसा होगी भविष्य में। आपका लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, आपको आदर्श मानेंगे और आप सबसे ऊंचे नज़र आएंगे। अपने जो भी आपका ग्रुप ऑफ पीपल होगा, जो भी आपके लोग होंगे, उनमें आपको सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पर नेम एंड फेम देख रही हूँ, रिस्पेक्ट आपके लिए देख रही हूँ। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा फ्यूचर का मैसेज। आते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पे, जो कि आपके प्रेजेंट की एनर्जी में आया है। मैंने कहा कि आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं, जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं, उन सब की प्रशंसा होगी। उनकी वजह से आपकी पहचान बनेगी, आपकी तारीफ होगी। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जो व्यक्ति है वो अपना समय, अपने रिसोर्सेज, अपना एफर्ट्स, सब कुछ वो इन्वेस्ट कर रहा है इस वक्त और बहुत ही होपफुल है, एक बहुत ही फ्रूटफुल फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा होपफुल है। बहुत उसको उम्मीदें हैं कि वो जो भी एफर्ट्स इस वक्त लगा रहा है, जो भी संघर्ष वो इस वक्त कर रहा है, उसका उस मेहनत का उसको बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा सुखदाई परिणाम उसको मिलेगा। इस कार्ड के अंदर जो व्यक्ति है उसके पास एक पेंटिकल है, ओके, और वो 6 पेंटिकल्स को देख रहा है बहुत ही उम्मीद के साथ, बहुत ही होपफुल होके, बहुत होप के साथ। इसका मतलब है कि आपके पास जितना भी, जो भी आपने एफर्ट लगा रहे हैं, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आपका जो सपना है वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके या अपने एफर्ट्स को, सारी जो भी यथासंभव आपका एफर्ट है, स्ट्रगल है, सब कुछ करके आपका सपना है बहुत बड़ा फ़ायदा कमाने का, बहुत ही फ्यूचर आप बहुत ज़्यादा ग्रैंड देख रहे हैं। जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, सभी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आप वो सब लिमिटेड रिसोर्सेज आप लगा रहे हैं, अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं और बहुत ही होपफुल हैं, क्योंकि भविष्य के लिए आपने एक बहुत ही बड़ा सपना आप देख रहे हैं और बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वंड्स का कार्ड वो ऑलरेडी रीडिंग के अंदर आ चुका है। तो आप जो भी संघर्ष इस वक्त कर रहे हैं, नंबर 6 वो लग्जरी का कार्ड होता है, लग्जरी का नंबर होता है, कंफर्ट का नंबर होता है, विनस का नंबर होता है। तो बिल्कुल मुझे आपका शुक्र भी मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रशंसा, तारीफ, रिकॉग्निशन का कार्ड है ये, प्रशंसा का मैसेज देता है। तो आप जो भी एफर्ट्स अभी लगा रहे हैं, अपने काम की वजह से आप जाने जाएंगे, अपने काम की वजह से आपकी पहचान बनेगी और आपकी प्रशंसा होगी और आपकी रिकॉग्निशन होगी। ओके फ्रेंड्स, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वंड्स, इन दोनों कार्ड्स को तो हमने ले लिया। अब मैं आती हूँ आपके रीसेंट पास्ट की एनर्जी पे। या आपका पास्ट भी हो सकता है या रीसेंट पास्ट, मतलब ज़्यादा पुराना भी हो सकता है ये मैसेज, या फिर रीसेंट पास्ट की बात हो सकती है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में डिवाइन हैंड्स के हाथ में पेंटिकल है, ओके, और ये जो डिवाइन हैंड है ये क्लाउड्स से निकल रहा है, क्लाउड से बाहर निकल रहा है, मतलब डिवाइन हैंड है। ये किसी आम व्यक्ति का हाथ नहीं है, ये परमात्मा का हाथ है। अब परमात्मा को हस्तक्षेप करना ही क्यों पड़ता है? परमात्मा के हस्तक्षेप करने का मतलब है ब्रेक थ्रू, पर्सन के लाइफ में एक नई शुरुआत, मतलब जैसा उसका पास्ट में चल रहा था, जो टेंडेंसीज चल रही थी वो कंटिन्यू नहीं होंगी, एक नई शुरुआत होगी। यहाँ पर पेंटिकल की एनर्जी है कार्ड में, तो जितने तरह का मैसेज ये देता है वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पेंटिकल्स जो कि पैसे की एनर्जी होती है, वेल्थ की एनर्जी होती है।
तो मुझे लगता है कि आपने अपने करियर में कोई नई शुरुआत की होगी, रिसेंट पास्ट की बात है। आपने अपने प्रोफेशन में कोई नई शुरुआत की होगी। हो सकता है आप करियर लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, फिनेंशियल लेवल पे आप बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे, आपका करियर सेट नहीं हो रहा होगा और आप काफ़ी मेहनत करते जा रहे होंगे और अचानक से आपको कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आया और आपने कुछ नया स्टार्ट किया और अब आपका काम बनने लगा होगा। एक तो बात हो गई ये। दूसरा जो मैसेज देता है, हो सकता है कोई पहले अपने फिनेंशियल स्ट्रेंथ के प्रति इतना ज़्यादा सीरियस नहीं था। होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि जो पर्सन है वो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होता, सोचता है मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, या वो अपने फिनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में इतना सीरियस नहीं होता। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा घटित हो जाता है, कुछ ऐसा अनवांटेड घटित हो जाता है कि अचानक से उसकी सोच बदल जाती है और उसको ऐसा लगने लगता है कि मुझे फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, अब मुझे अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, तो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो इस तरह की सोच हो सकता है किसी लिसनर के अंदर, मेरे लिसनर्स में इस तरह की सोच अचानक से डेवलप हो गई हो, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हो उनके जीवन में जिसकी वजह से वो सोचने लगे हों कि भाई मुझे फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो डिवाइन इंटरवेंशन जब भी होता है, मैं आपको बताऊं, जब भी डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड आता है, चाहे वो एस ऑफ पेंटिकल्स हो, एस ऑफ वंड्स हो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स हो, एस ऑफ कप्स हो, तो ये सारे ही जो इंटरवेंशन है डिवाइन के, ये एक नई शुरुआत लेकर के आते हैं व्यक्ति के जीवन में। और ये सीधे तौर पे ये दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी अनचाही सिचुएशंस हो चुकी हैं या किसी चीज़ की इतनी अति हो गई है, किसी कष्ट की इतनी अति हो गई है कि परमात्मा को अब हस्तक्षेप करना पड़ रहा है कि उसके पुराने पैटर्न्स को ब्रेक किया जाए, उसको एक नई शुरुआत दी जाए। तो उस दौरान जब ब्रेक थ्रू हो रहा होता है, जब चीज़ें बहुत ही क्विकली चेंज होती हैं या बदल रही होती हैं, तो उस समय डिस्टर्बेंस होता है लाइफ में, उस समय डिस्टर्बेंस फील होता है। तो क्योंकि असंतुलन आ जाता है, क्योंकि सोच पहले कुछ और थी, सोच में कभी था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई परमात्मा की तरफ से या कुछ ऐसी खलबली मच जाएगी लाइफ में, जीवन में, और अचानक से परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मतलब जनरली ये एक अनवांटेड सा सिचुएशन होता है जब भी परमात्मा कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज इज़ ऑलवेज अनवांटेड। ओके, और चेंज हमेशा पेनफुल होता है, कोई चाहता नहीं। जिस तरह का इंटरवेंशन परमात्मा करते हैं, जो हस्तक्षेप परमात्मा करते हैं, वो एक बहुत ही बड़े बदलाव को लेके आता है। और हम मनुष्य जो होते हैं, हमारी टेंडेंसी होती है, हम कुछ भी ऐसा जो एकदम कोई लाइफ चेंजिंग इवेंट जब हो रहा होता है, हम बहुत डिस्टर्ब होते हैं उसमें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम चाह नहीं रहे होते। ठीक है, कोई भी विलिंगली तो नहीं चाहता। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसा होता है, क्योंकि परमात्मा समझते हैं कि इस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा क्या है, ये खुद तो करेगा नहीं, तो फिर परमात्मा ही इंटरवीन करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। फिर व्यक्ति के लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, कुछ अनवांटेड सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, और फिर उसके बाद जब वो मोड़ ले लेता है, जब व्यक्ति वो कदम उठा लेता है जो वो पहले इग्नोर करता रहता है, पहले टालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब वो उस कदम को उठा लेता है, उस रास्ते पे बढ़ जाता है, जो परमात्मा उसको दिशा जो दे रहे होते हैं, जब वो उस पर बढ़ जाता है, तो आगे चल के उसको रियलाइज़ होता है कि बहुत सही हुआ,
ठीक है, वो जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ लाइफ में, इमोशनल लेवल पे, फिनेंशियल लेवल पे, या जो भी, उसने मेरे एक बेहतर फ्यूचर का निर्माण कर दिया। तो एक बहुत ही बेहतर फ्यूचर फिर बन जाता है। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ लिसनर्स के लाइफ में कुछ ऐसा अनवांटेड घटा, जो बिल्कुल भी अनविलिंग थे, वो उस चेंज के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस चेंज को एम्ब्रेस करना ही पड़ा, उस रास्ते पे चलना ही पड़ा जिस पे परमात्मा बलपूर्वक आपको लेके आए, और उसके बाद से आपके जीवन की दिशा ही बदल गई। ओके, और जब भी मैं कई बार ये कह चुकी हूँ अपने रीडिंग्स में, फिर एक बार कहती हूँ कि मन की हो तो अच्छा, और मन की ना हो तो वो और अच्छा, क्योंकि फिर वो परमात्मा के मन की होती है। अगर परमात्मा इंटरफेयर नहीं करेंगे, हमें बलपूर्वक परमात्मा लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट नहीं करेंगे कि हम थोड़े अनकंफर्टेबल हों, तो हम कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। जितने भी जो यूनिकली जो अचीवर्स हुए हैं, उन सब ने हार्डशिप्स देखी है लाइफ में, उन सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा स्ट्रगलिंग पॉइंट आया है जिसे ओवरकम करने के बाद ही उनकी पहचान बनी है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि आपके रीसेंट पास्ट में, आपके पास्ट में आपका भी कुछ ऐसा ही आपके साथ घटा है कि कोई बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन आपके जीवन में आया, जिसकी वजह से आपने अपनी फिनेंशियल सेल्फ सफिशिएंसी के बारे में आपने सोचना शुरू किया, अपनी फिनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के बारे में सोचना शुरू किया, और आप उस रास्ते पे बढ़ चले हैं। इस वक्त आप बहुत ही होपफुल होके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब एफर्ट्स लगा रहे हैं, और फ्यूचर में आपके उन्हीं एफर्ट्स की वजह से आपका नाम होगा, आपकी पहचान बनेगी फॉर श्योर। ओके फ्रेंड्स, तो जो भी डिस्कम्फर्ट आपको हुआ है रीसेंट पास्ट में, उन सभी डिस्कम्फर्ट्स की वजह से ही आप एक सही दिशा आप पकड़ पाए हैं। आप अपनी आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति आप कर रहे हैं। जब स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ में, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति और तीव्र होती है, और तेजी से होती है। प्रतिकूल व्यक्ति मिलते हैं, जब लाइफ में प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं, तो हम और ज़्यादा, हमारी जो आत्मा है वो और तीव्रता से वो ग्रो करती है। तो बिल्कुल आपका आर्थिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, और भविष्य में आपके लिए प्रशंसा है, आपके लिए तारीफ है, आपके लिए आपकी नई पहचान है, आपके लिए रिस्पेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैसेज निकल के आया है इस रीडिंग के अंदर। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल की मेंबरशिप लीजिए, चैनल के मेंबर बनिए, और किसी भी मेंबर स्पेशल वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन लिखिए, लिखते रहिए। अनलिमिटेड टाइम्स आप कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन मेरे मेंबर बनने के बाद, और सिर्फ 159 रुपीज़ में आप अनलिमिटेड टाइम्स पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन पूछिए और पर्सनलाइज्ड रीडिंग लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।